बलरामपुर में गैसवी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश यादव ने रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अपने ऊपर लगाए गए जमीन कब्जाने, संपत्ति छिपाने और विकास कार्यों का श्रेय लेने संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया। विधायक ने बताया कि विपक्ष विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय झूठे आरोपों के सहारे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। दरअसल शनिवार को गैसवी के पूर्व विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह शैलू ने राकेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि विधायक और उनके परिवार की कई संपत्तियां विवादित या अवैध कब्जे वाली जमीन पर निर्मित है। साथ ही आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान संपत्तियों का पूरा विवरण शपथ पत्र में नहीं दिया गया। इसी बीच बलरामपुर देहात क्षेत्र के धुसा गांव की रहने वाली संगमित्रा गौतम ने भी विधायक पर उनकी जमीन पर कब्जा कर होटल निर्माण कराने का आरोप लगाया था। इन आरोपों पर पहली बार विस्तार से प्रतिक्रिया देते हुए विधायक राकेश यादव ने कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है उसकी कई बार राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश कराई जा चुकी है। उन्होंने दावा किया कि अब तक करीब 15 बार सीमांकन और पैमाइश हुई है और हर बार यही तथ्य सामने आया कि शिकायतकर्ता की जमीन उनके स्वामित्व वाली भूमि में नहीं आती। बहन संगमित्रा गौतम की जो परेशानी है, उन्होंने कई बार हमारे ज़मीन की पैमाइश भी कराई है। जिससे उन्होंने ज़मीन बैनामा लिया था ओम प्रकाश शर्मा जी से, तो वो ज़मीन उनके हिस्से में लेना चाहिए उनको। और पैमाइश कई बार हुआ है, 15 चक्कर, वो ज़मीन हमारे में नहीं निकली है। हमारा नक्शा पास है और होटल बन करके खड़ा हुआ है। उनकी ज़मीन जहाँ भी निकल रही है तो हम पूरा मदद करने को तैयार हैं। दूसरा एक है शैलू सिंह ने आपके ऊपर जो है पूर्व विधायक हैं भाजपा बीएसपी के, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि आपने जो है चुनाव के समय में साक्ष्यों को छुपाया है, उसमें क्या मामला है? मुझे 2 साल हो गए विधायक बने हुए। जो हमने शपथ पत्र दिया है वो सही शपथ पत्र हमारा है। अगर उनको जांच करानी है तो उनके पास डबल इंजन की सरकार है, सीबीआई से लेकर के ईडी तक उनके पास है। तो अभी तक कहाँ थे? 2 साल बाद ये आरोप लगा रहे हैं। हमारा प्रमाण पत्र सही है। इनका मंशा है, जिस तरह ये वोट चोरी करते हैं ऐसे सीट चोरी करने का प्रयास है इनका मंशा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जहां तक विकास की बात है, चंदनपुर पचपड़वा उतरौला संपर्क मार्ग जो संगम नगरी और अयोध्या धाम को जोड़ता है, अगर इन्होंने ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुंचाया होता तो ये सड़क पास हो गया होता। क्योंकि इनके जनप्रतिनिधि बलरामपुर जनपद के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय गोंडा बनने के लिए पास हुआ क्योंकि यहां के जनप्रतिनिधियों ने कोई मांग नहीं की। जब ये इस बात का पता मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर एसपी यादव को हुआ तो चौथे स्तंभ को लेकर के और प्रबुद्ध नागरिकों को लेकर के उन्होंने सड़क पर आंदोलन किया और यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंची तो उन्होंने उस विश्वविद्यालय को गोंडा से बलरामपुर ट्रांसफ़र किया। अगर इसी तरह उन्होंने उस सड़क का मांग ईमानदारी से की होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर ध्यान देते। इसलिए इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कल 15 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी उपस्थित रहेंगे। मुझे आशा है कि इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करेंगे, मुख्यमंत्री जी बजट ऐलान करेंगे, जिस तरह धरना प्रदर्शन के माध्यम से मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर आया था। पूर्व विधायक का कहना है कि धरना काम उनका है लेकिन धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना श्रेय आप लेना चाहते हैं। इसमें श्रेय की कोई बात ही नहीं है, इसमें विकास का मुद्दा है। 2022 में मेरे पिताजी विधायक बने। पिपरिया जमनी में राजकीय इंटर कॉलेज 2016 में बनना शुरू हुआ था, इनकी सरकार आई बनना बंद हो गया। तब मेरे पिताजी विधायक हुए तो उन्होंने सदन में इस बात को उठाया। आज वो राजकीय इंटर कॉलेज पिपरिया जमनी बन करके तैयार हो गया है, वो विद्यालय इस सत्र में चालू होगा। मनकौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला, मेरे पिताजी ने जब सदन में स्वास्थ्य विभाग में उठाया तो खुला। बीरपुर में चले जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य बन करके तैयार हो गया, वो प्रारंभ हो गया है। अगर इनके अंदर ईमानदारी होती तो विष्णु टंटनवा से मंदिर तक जो अधूरा सड़क था 5 साल तक, वो सड़क आज बन करके मंदिर तो जाता है शिवगढ़ धाम को। तो इनका कहाँ है? कहीं कोई इन्होंने अगर मांग रखी होती तो ये काम जो अधूरे थे पूरे होते कि नहीं होते। मेरे पिताजी जब विधायक बने उन्होंने सदन में उठाया, मैंने भी उस सदन में उठाया पॉलिटेक्निक विद्यालय, आज वो फिर पुनः
निर्माणाधीन अवस्था में है, हो सकता है अगले साल पॉलिटेक्निक बन करके चालू हो जाए। तो आप देखते हैं जनपद बलरामपुर में 2 महान विभूतियों को भारत रत्न दिया गया, लेकिन अगर 3 उद्योग इस मंडल में लगे तो मेरे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के माध्यम से लगे। राप्ती का पुल माननीय अखिलेश यादव जी के समय बना, कहाँ है इनका विकास? ये सिर्फ क्या नाम है, झूठे बात करते हैं और झूठे अनर्गल आरोप लगाते हैं। अगर सच्चाई माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई होती तो चंदनपुर से पचपेड़वा उतरौला संपर्क मार्ग जो अयोध्या धाम और संगम नगरी को जोड़ता है तो बजट जरूर अलॉट होता है। और मुझे विश्वास है कि कल के धरना प्रदर्शन से माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेंगे और बजट रिलीज करेंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।